नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो दिसंबर 2021 में लिस्ट हुआ था। अगर लिस्टिंग की बात करें तो ये डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ था, जहां पर इसके इशू की प्राइस 500 रुपए थी। वही ये शेयर जो हुआ था लिस्ट, वो 437 रुपए पर लिस्ट हुआ था। लेकिन कुछ ही महीनों में दोस्तों इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 40% का रिटर्न दे दिया। हालांकि ये शेयर मार्केट में जो चल रहा नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, उसका असर इस शेयर पर भी देखने को मिला है और ये अपने टॉप लेवल से अब तक 18% डाउन आ चुका है। तो तो आइए देखते हैं मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड शेयर के बारे में दोस्तों। Audio दिसंबर में लिस्ट होने के बाद इस शेयर ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं दोस्तों। राकेश झुनझुनवाला का की होल्डिंग वाला ये शेयर जो है वो एक वक्त अपनी लिस्टिंग प्राइस से लगभग 45 से 50% से ऊपर जा चुका था। पिछले कुछ दिनों से चल रही बिकवाली के दौरान इस शेयर में भी गिरावट देखने को मिली है और ये शेयर 675 के आसपास की अपनी टॉप लेवल से लगभग 500 की लेवल तक नीचे आ चुका था। अब जब मार्केट सेंटिमेंट सुधर रहे हैं तो इस निशान के ऊपर ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, उसके साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर डालेंगे, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर की बात करेंगे, उसके वीक पॉइंट्स की बात करेंगे, साथ ही कंपनी के पास अगर कोई फ्यूचर प्लान्स अवेलेबल है तो उनके बारे में जान लेंगे और साथ ही देखेंगे कि शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। अगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तो कंपनी मेट्रो ब्रांड जो है वो इंडिया की लीडिंग शू मेकर और एसेसरीज मेकर कंपनी है। कंपनी सबसे बड़े भारतीय फुटवेयर और एसेसरीज स्पेशलिटी रिटेलर्स में से एक है और फुटवेयर श्रेणी में इस ये एस्पिरेशनल ब्रांड भी है दोस्तों। 1955 में कंपनी ने मुंबई में अपना पहला मेट्रो ब्रांड स्टोर खोला और तब से सभी जूते चप्पलों की जरूरतों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में ये कंपनी उभर कर सामने आई है। मेटमिल फुटवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है और एमवी शू केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस कंपनी का जॉइंट वेंचर भी है दोस्तों। अगर कंपनी के इन हाउस ब्रांड्स की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेट्रो ब्रांड्स रिटेल फुटवेयर के खुद के ब्रांड जिसमें मेट्रो शामिल है, मोची शामिल है, वॉकअवे, दा विंसी एंड जे फोंटिनी शामिल है। इनके जरिए मार्केट में लीडिंग पोजीशन पर बरकरार है दोस्तों। साथ ही कंपनी कुछ थर्ड पार्टी ब्रांड्स को भी प्रमोट करती है। इनमें क्रॉक्स, स्केचर्स, क्लार्क्स, फ्लोरशिम और फ्लिपटॉप जैसे ब्रांड शामिल है दोस्तों। रिवेन्यू की बात करें तो इन हाउस ब्रांड्स और थर्ड पार्टी ब्रांड्स की सेल द्वारा इसके एमबीओ स्टोर्स में लगभग 70% का रिवेन्यू जनरेट होता है। फुटवेयर के अलावा कंपनी अदर एसेसरीज में भी सेल करती है, डील करती है दोस्तों, जैसे बेल्ट्स, बैग्स, सॉक्स, मास्क एंड वॉलेट्स। ये सब कंपनी के रिटेल आउटलेट्स में मिल जाते हैं। साथ साथ एमवी शू केयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कंपनी अपने स्टोर में फूड केयर और शू केयर प्रोडक्ट्स की भी रिटेल सेल करती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी वजह से अगर आप एक बार मेट्रो ब्रांड्स के किसी शोरूम में अगर एंट्री करते हैं तो आपको लगता है कि ये वन स्टॉप शॉप है आपके सारे फुटवेयर जरूरत के लिए। तो इसी वजह से इसके जो स्टोर्स है वो वन स्टॉप शॉप के रूप में जाने लगे हैं दोस्तों। अगर पैन इंडिया प्रेजेंस की बात कर ले तो 31 मार्च 2021 तक कंपनी के 30 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 142 सिटीज में 625 स्टोर ओपन किए गए थे दोस्तों। मेट्रो ब्रांड्स फुटवेयर मार्केट में इकोनॉमी, मिड और प्रीमियम सेगमेंट में टारगेट करता है दोस्तों। मेट्रो ब्रांड्स रिटेल आउटलेट के मामले में भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आउटलेट स्टोर रखता है। अगर इसके लॉयल्टी प्रोग्राम्स की बात कर ली जाए, उसके मेंबर्स की बात कर ली जाए दोस्तों, तो मार्च 31 2021 के आंकड़ों के हिसाब से क्लब मेट्रो के लगभग 51 लाख मेंबर्स थे और माई मोची के लगभग 35 लाख मेंबर्स थे दोस्तों। इसके अलावा क्रॉक्स की बात करें तो क्रॉक्स के लॉयल्टी प्रोग्राम में लगभग 6 लाख लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके थे। कंपनी के रिटेल ऑपरेशंस जो है वो स्टोर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ साथ ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से भी किए जाते हैं। 31 मार्च 2021 तक की बात कर ले तो कंपनी के पास 2691 फुल टाइम एम्प्लॉइज थे। इसके अलावा कंपनी 1235 सेलिंग एजेंट्स और उनके कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ कोलैबोरेट भी करती है दोस्तों। आइए इनके ब्रांड वाइज अगर
नंबर ऑफ स्टोर्स और सिटीज देख ले तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, मेट्रो के 231 स्टोर है जो 127 सिटीज में है और 30 राज्यों में फैले हुए हैं। मोची के 162 स्टोर 84 सिटीज में 24 स्टेट्स में, वॉकअवे के 53 स्टोर 38 सिटीज में 13 स्टेट्स में, क्रॉक्स के 178 स्टोर है और ये 83 सिटीज में फैले हुए हैं जो कि 27 राज्यों में फैले हुए हैं। और फ्लिप टॉप, इसका भी एक स्टोर है, वो एक ही सिटी में है जो एक ही स्टेट में है दोस्तों। आइए अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी नई नई बातें, नई नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगी आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स। अगर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन बात कर ली जाए दोस्तों, तो लगभग 15,600 करोड़ रुपए की कंपनी है। इसके शेयर की करंट प्राइस लगभग 575 के आसपास है। इसका 52 वीक हाई जो है वो 673 है और 52 वीक लो की बात करें तो 426 है। स्टॉक का पी जो है दोस्तों वो लगभग 74 का है और इसकी बुक वैल्यू लगभग 46 की है। डिविडेंड की अगर बात कर ले तो डिविडेंड यील्ड कंपनी 0.26 का है, आरओसी लगभग 20 का है, आरओई भी 20 का है और इंडस्ट्री पी की अगर बात कर ले तो ये 277 का है दोस्तों। तो अगर कंपनी का पी देखे तो ये लगभग 74 का और इंडस्ट्री पी की बात करें तो ये 277 का है। इस पे हम आगे जरूर बात करेंगे। इसके आगे बढ़ने से पहले इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पर नजर डाल लेते हैं। कंपनी 5 सालों के लिए 8% का सेल्स ग्रोथ दिखा रही है जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी कम है। 3 साल के लिए 3% का इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रहा है जो इंडस्ट्री से काफी कम है। लेकिन अगर पिछले 1 साल की बात करें तो 68% का इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रहा है। इसमें कोरोना के बाद का पीरियड शामिल है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। साथ ही अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 साल के लिए 19%, 3 साल के लिए 12%, लेकिन पिछले 1 साल के लिए यहाँ पे भी काफी अच्छा आंकड़ा नजर आ रहा है। 218% का इसने कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है दोस्तों। आरओई की बात कर ले तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर दिखाई दे रही है दोस्तों। 5 साल में 19%, 3 साल में 17% और पिछले 1 साल में 20% का आरओई दिखा रही है ये कंपनी। अगर मार्च 2021 दिसंबर 2021 इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर ले तो नेट सेल्स जहां मार्च 2021 में 319 करोड़ रुपए था, वही दिसंबर 2021 में ये बढ़कर 484 करोड़ रुपए हो गया और मार्च 2022 में 403 करोड़ रुपए हो गया। इसके नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो मार्च 2021 में 43 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 101 करोड़ रुपए और मार्च 2022 में इसका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, 69 करोड़ रहा है। अगर एफआईआई की बात कर ले फॉरेन इन्वेस्टर्स की तो दिसंबर 2021 में जहां ये 3.50% के हिस्सेदार थे फॉरेन इन्वेस्टर्स, वही मार्च 2020 में इसमें थोड़ी सी कमी आई है, 3.38% के हिस्सेदार रह चुके हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स मेट्रो ब्रांड्स में। अब नजर डाल लेते हैं मार्च 2022 के रिजल्ट पर। यहाँ पर हम देखेंगे क्वार्टरली एज वेल एज ईयर एंडिंग के रिजल्ट्स दोस्तों। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। मार्च 2021 में जहां कंपनी का जो टोटल इनकम था वो 327 करोड़ रुपए था, वही मार्च 2022 में ये बढ़कर 409 करोड़ रुपए हो गया। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो लगभग 56 करोड़ से बढ़कर ये 92 करोड़ रुपए हो चुका है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो लगभग 44 करोड़ रुपए से बढ़कर ये लगभग 68 करोड़ रुपए हो चुका है दोस्तों। लगभग 50% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ईयरली आंकड़ों की बात कर ले दोस्तों तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मार्च 2021 में कंपनी का टोटल सेल्स या टोटल इनकम था 867 करोड़ रुपए, जो बढ़कर मार्च 2022 में हो चुका है 1370 करोड़ रुपए। इस पे काफी ज्यादा उछाल दिख रहा है दोस्तों, लगभग 50% का यहाँ पर भी उछाल दिखाई दे रहा है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ईयरली बात करें तो 91 करोड़ से बढ़कर ये हो चुका है 277 करोड़ रुपए, लगभग 4 गुना हो चुका है दोस्तों। माफ कीजिएगा, लगभग 3 गुना हो चुका है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अगर सेम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 72 करोड़ रुपए से बढ़कर ये हो चुका है 207 करोड़ रुपए। तो काफी अच्छे आंकड़े दिखाए हैं कंपनी ने मार्च 2022 में।
अब जल्दी से उन की फैक्टर्स पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों, जिनकी वजह से कंपनी के फ्यूचर डिसाइड होगा, कंपनी के शेयर की फ्यूचर प्राइस डिसाइड होगी, टारगेट प्राइस डिसाइड होगी। कंपनी लगभग 38% का डिविडेंड दे रही है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट उभर कर सामने आ रहा है दोस्तों। कंपनी का शेयर जो है वो अपने पीएस के मुकाबले काफी रिजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। अगर कंपनी के सेल्स की बात करें तो कंपनी को रिपीटेड सेल्स जो है वो मिल रहा है, और कंपनी की से एवरेज सेल प्राइस भी काफी हाई है। कंपनी अपने कस्टमर्स को रिटेन करने में सफल होती दिख रही है। कंपनी के रिपीट सेल के नंबर की अगर बात कर ले तो कंपनी के लॉयल्टी मेंबर्स के जरिए कंपनी का 56% तक का सेल हो रहा है। कंपनी की एवरेज सेलिंग प्राइस अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे बाटा इंडिया और खादिम इंडिया से बहुत ज्यादा है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार कंपनी के प्रोडक्ट्स की एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो 1328 रुपीज है, जबकि बाटा इंडिया की एवरेज सेलिंग प्राइस 534 रुपीज और खादिम इंडिया की 519 रुपए थी। अगर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ले तो कंपनी के पास खुद का एक भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, और इसी वजह से इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है और उसके रिलेटेड जो कॉस्ट है उस पर खर्चा नहीं होता है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट उभर कर सामने आ रहा है। इसका दूसरा पहलू भी हम निगेटिव पॉइंट्स में देख लेंगे दोस्तों। निगेटिव पॉइंट्स की अगर बात कर ले तो कंपनी का स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से लगभग 12 गुना पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी की एवरेज सेल्स ग्रोथ जो रही है पिछले 5 सालों की, वो सिर्फ और सिर्फ 8% की रही है। चूंकि कंपनी के पास खुद की एक भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है दोस्तों, तो कंपनी को अब थर्ड पार्टी वेंडर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। और बिजनेस के लिहाज से अगर देखा जाए, बिजनेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कंपनी के बिजनेस में एक काफी बड़ा रिस्क है। तो हमने कंपनी के बारे में सारी पॉजिटिव और निगेटिव बातों को जाना, साथ ही देखा कि कंपनी के फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है। ओवरऑल इस शेयर पर जो बुलिश सेंटीमेंट पिछले दिनों बना हुआ था वो फिर से एक बार बनने की उम्मीद है दोस्तों। अगर टारगेट प्राइस देखें तो पहले से एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो लगभग 74 से 75 का है, जबकि इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो लगभग 272 का है। तो काफी चांसेस है कंपनी में ग्रोथ के दोस्तों। इस हिसाब से टेक्निकली कंपनी के शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा रिजनेबल है। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले एक साल में लगभग 30% की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है इस कंपनी के शेयर पर, और ये लगभग 730 से 750 तक की लेवल छू सकती है, ऐसा अनुमान है दोस्तों। तो आज हमने देखा मेट्रो ब्रांड शेयर के बारे में, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, साथ ही उसके टारगेट प्राइस और फ्यूचर प्लान्स के बारे में हमने बात कर ली है दोस्तों। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आपकी आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।